मलेशिया में एक अफोर्डेबल लग्जरी करके जो टर्म है वो एकदम अप्रोप्रिएट बैठता है। हम आए हैं क्विल रेसिडेंसीज में। क्विल रेसिडेंसीज और मॉल का एक 3D मिनिएचर है। तो जैसे मैंने कहा जो इंटीरियर है वो काफ़ी दिलचस्प है। सो ये है हमारा लॉबी एरिया एंड यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी एक अमेजिंग व्यू मिलती है। मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैंने ये अपार्टमेंट कितने में बुक किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह और ये व्यू जो आप देख रहे हैं वो मेरे अपार्टमेंट से है जो कि कुआलालंपुर के अंदर है। तो दोस्तों, मलेशिया में एक अफोर्डेबल लग्जरी करके जो टर्म है वो एकदम अप्रोप्रिएट बैठता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी एकदम रीजनेबल रेट्स के अंदर। तो दोस्तों, ये मेरा अपार्टमेंट का व्यू है एंड मैं आपको अभी अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ। मलेशिया के अंदर अपार्टमेंट कल्चर बहुत चलता है। यहाँ पे नॉर्मल होटल्स भी है मगर अपार्टमेंट कल्चर भी चलता है। और यहाँ पे आप अपार्टमेंट में ऑन योर ओन रह सकते हैं। उसके अंदर आपको सब चीज़ें खुद करनी है, जस्ट लाइक अ बी मगर यहाँ पे आपको जो एक फैसिलिटी होती है और जो एक अफोर्डेबिलिटी है रूम्स की, आलीशान रूम, वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट में। मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैंने ये अपार्टमेंट कितने में बुक किया और क्या आपको भी ये अपार्टमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाना चाहिए वाइल योर ट्रैवल। हम आए हैं क्विल रेसिडेंसीज में। तो ये मेन लॉबी एरिया है क्विल रेसिडेंसीज का एंड ये क्विल रेसिडेंसीज के साथ ही है क्विल सिटी मॉल। तो साइड में ही मॉल है इसके, एकदम साथ साथ बना हुआ है। एंड ये सन लाइफ बिल्डिंग है, सन लाइफ की बिल्डिंग। सामने पता नहीं क्या आवाज़ चालू हो गई, कार की, सिक्योरिटी। तो क्विल रेसिडेंसेस जो है यहाँ पे हमें अपार्टमेंट्स मिले हैं। तो एक अपार्टमेंट हमने बुक किया है फॉर आवर स्टे। यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है। सो की को यहाँ से स्कैन करते हैं एंड ये एंट्री मिल जाती है। ठीक है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्विल रेसिडेंसीज और मॉल का एक 3D मिनिएचर है। तो जैसे मैंने कहा ये मेन एंट्रेंस है, बाहर से आपको ऐसा दिखेगा। ये एंट्री है मॉल की और ये पूरा का पूरा जो है क्विल रेसिडेंसीज है। हम एक्चुअली यहाँ पे है। अभी मैंने बाहर आपको दिखाया वो ये एरिया था पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो एंट्री का हमने दिखाया वो ये एरिया था पूरा। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। अभी जस्ट मैंने एंट्री यहाँ से ली और अंदर आया हूँ और अंदर आते ही ये मिनिएचर जो है वो यहाँ पे दिख गया। तो काफ़ी तगड़ी प्रॉपर्टी है एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल। तो दोस्तों, मैं आपको अभी लेके जाता हूँ रूम के अंदर अपनी बालकनी से। तो बेसिकली ये वन रूम किचन है। हम थके हुए तो थे मगर फिर भी नींद काफ़ी अच्छी तरीके से आई। तो बेडिंग इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ का इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, ऐसा लगता है जैसे हमने अपने खुद के लिए अगर कोई घर बनाया होता और उसके इंटीरियर डिज़ाइन किए होते तो कुछ ऐसा व्यू आता। तो प्रॉपर एक अपार्टमेंट का फील आता है एंड ये एक्सपीरियंस जो है नॉर्मल होटल से अलग है, क्योंकि होटल में सिर्फ एक रूम मिल जाता है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, पीछे हॉल रूम भी है और हॉल रूम के अंदर का जो इंटीरियर है वो भी आपको नज़र आता होगा। अभी हम कल थके हारे आए थे तो इसके लिए मैंने फ्रेश रूम का वीडियो नहीं लिया, तो सब यहाँ पे चीज़ें जो है उथल पुथल पड़ी होंगी, मगर फिर भी मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिलते हैं एंड क्या मज़ा है यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहने का। तो मैं आपको वन बाय वन लेके जाता हूँ यहाँ के रूम के टूर पे। सो जैसे मैंने कहा जो इंटीरियर है वो काफ़ी दिलचस्प है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेडिंग भी है
काफ़ी सॉफ्ट है एंड फील तो आप तभी करेंगे जब भी आप यहाँ पे आएंगे। फ़िलहाल आप देख लीजिए कि भाई यहाँ का जो रूम का एम्बियंस है वो कैसा है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, ये जो स्टाइल में इन्होंने यहाँ पे लैंप लगाए हुए हैं दोनों साइड में, तो एकदम एस्थेटिक लगता है। प्लस एक बड़ा सा मिरर यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये मैंने खोल रखा है पर्दा यहाँ से, तो यहाँ से लाइट आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पे मिरर में विजिबिलिटी दिख रही है। वरना अगर ये बंद हो और खाली ये ऊपर की लाइट हो तो इसमें से ना क्लीन दिखता नहीं है। तो जो बारीक बारीक चीज़ें आपको मिरर को देख के करनी होती है वो नहीं कर सकते हो। तो इसकी विजिबिलिटी का थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। थोड़ा सा ना विजिबिलिटी होनी चाहिए थी, नहीं तो आसपास लाइटिंग होनी चाहिए थी जिससे विजिबिलिटी मिले, वरना मिरर तो बहुत बड़ा है। एंड मुझे लगता है कि मिरर ये इन्होंने खाली डेकोरेशन पर्पसेस के लिए लगाया है। जो एक्चुअल मिरर यूज़ होता है वो बाथरूम के अंदर वाला मिरर यूज़ होता है। और ये हमारा हॉल हो गया। यहाँ पे ये देखिए, ये भी जो शैंडलियर टाइप दिया है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ऊपर का जो इन्होंने फॉल सीलिंग बनाई है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। रूम को ग्रेइश कलर दिया गया है, तो उससे भी जो फील है एक थोड़ी सी अलग आ रही है। ये देखिए, एंड यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था इसको, लेकिन अभी हमने देखो ऐसा हाल कर दिया है क्योंकि हम अभी बहुत घाई में हैं। हमें आज लास्ट डे है हमारा, तो हमें जितने भी पेंडिंग जगहें हैं वो सब घूम के निकलना है। और मेरे पास अभी फ़िलहाल सोचा मैंने कि एक क्विक आपको टूर दे दूं, वरना ये रूम और अच्छा दिखता है जब ये सामान बिखरा हुआ नहीं रहता है। तो ओवरऑल ये रूम के अंदर रहने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था। ज़्यादा टाइम हम बिता नहीं पाए क्योंकि मोस्टली हम बाहर ही थे, घूम रहे थे। मगर जितना भी टाइम हम इस रूम में बिताए हैं हमें बहुत अच्छा लगा है। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। कोई बंदा आपको यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। इट इज़ टोटली प्राइवेट। आपको लगेज तक अपना उठा के ऊपर लाना पड़ता है, लॉक ओपन करके अंदर आना पड़ता है, खुद सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको कुछ यूटेंसिल्स चाहिए और अगर वो आपने यूज़ किया तो आपको खुद धो के वापस से उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक द वे यू स्टे एट होम। एंड यही चार्म है इस अपार्टमेंट लाइफ का एट कुआलालंपुर। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी लॉबी दिखाता हूँ, नीचे का जो रिसेप्शन एरिया है वो दिखाता हूँ, और थोड़ा एक्सटर्नल पार्ट दिखाता हूँ ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। ये बालकनी एरिया काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीटिंग वीटिंग दी नहीं गई है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिखता है। तो ये सामने जो है वो है सोगो मॉल। तो ये काफ़ी एक बड़ा मॉल है जो एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे है यहाँ पे। और आप देख सकते हो काफ़ी ऑफिसेज भी है यहाँ पे, साइड की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। एंड ये बिल्डिंग जो है ये बहुत पॉपुलर और प्रोमिनेंट बिल्डिंग है जो मोस्टली बहुत सारी जगह से दिखती है। अपार्ट फ्रॉम जो केएल टावर है एंड पेट्रोनस टावर है, उसके अलावा ये बिल्डिंग है एक जो तीसरे नंबर पे आती है, जो एकदम ज़बरदस्त दिखती है और हर जगह दिखती है। यहाँ पे ये शेरेटन का होटल है, ये भी सेम व्यू शेयर कर रहा है हम लोग के साथ में। करंटली हम 23rd फ्लोर के ऊपर है। 2318 हमारा अपार्टमेंट नंबर है, और ये अपार्टमेंट से ये व्यू आपको दिखता है। तो अगर आप इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, तो अगर आपको 23rd फ्लोर मिलता है तो आपको कुछ ये एक्सपीरियंस करने मिल सकता है। एंड जितने भी यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सेम सीन है कि भाई जो आपको व्यू मिलने वाला है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना बेटर व्यू आपको मिलेगा नीचे के लिए। जो लॉबी और रिसेप्शन एरिया है उसके पीछे साइड में ही मॉल भी बना है, तो इट इज़ अ मॉल प्लस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो आपको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो नीचे मॉल से पूरी हो जाती है, प्लस ये एक दूसरा मॉल है जो यहाँ पे है। प्लस अभी आप नीचे देखोगे यहाँ पे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कैंपस है इनका। तो काफ़ी अच्छी व्यू दिख रही है यहाँ से। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे हाई राइजेज़ हैं। कुआलालंपुर सिटी ही है हाई राइजेज़ की। सो एक क्विक टूर बाथरूम का भी। तो ये है यहाँ का बाथरूम हैंड वॉश करने के लिए। एंड देन ये है बेदिंग एरिया। पानी इसका काफ़ी अच्छा एकदम गर्म आता है।
एंड जो शावर है वो भी एकदम जेंटल है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है ये, ज़्यादा फैंसी बनाया नहीं गया है, मगर रूम के हिसाब से, एक अपार्टमेंट स्टाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो बाथरूम एकदम क्लीन हाइजीनिक था, एंड जैसे मैंने कहा कि उसका जो सिस्टम्स है, हैंड शावर और ये सब, वो काफ़ी अच्छे थे। एंड जो पानी का फ़्लो था वो भी एकदम स्मूथ था, कोई टेंशन नहीं थी। एंड मज़ा आया इवन नहा के, यहाँ पे रह के, रात को सो के पूरी थकान जो है मिट गई। एंड इट इज़ अ गुड प्लेस क्योंकि ये बहुत ही रीज़नेबल है। एंड ये मैंने एक्चुअली एज अ सेकेंड थॉट ली थी, क्योंकि हम पहले 4 के 4 दिन कॉन्कॉर्ड बुक करने वाले थे, लेकिन देन क्योंकि आज ही रात को हम लिटरली से 7 आवर्स की ऑक्यूपेंसी के बाद हम जाने वाले हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो ये वेस्ट होता अगर हम कॉन्कॉर्ड में रहते। बहुत एक्सपेंसिव पड़ता हमको, क्योंकि कॉन्कॉर्ड हमें 7K पर नाइट अप्रॉक्सीमेटली पड़ा है। तो अगर हम 2 और नाइट लेते तो 14K, और 14K में से लिटरली 7K तो वेस्ट जाता। तो इसके लिए हमने सोचा कि चलो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बुक करते हैं, प्लस एक अपार्टमेंट फील आएगा और थोड़ा सा ना डिफरेंट भी रहेगा, प्लस काफ़ी अफोर्डेबल है ये। एंड क्योंकि हम आखिर के 2 दिन यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे 2 दिन का कॉस्ट पड़ा। लेकिन एक चीज़ जो मुझको थोड़ा सा वियर्ड लगी कि ऑल्दो इन्होंने पहले से बताया था कि देयर विल बी अ डिपॉजिट जो रिफ़ंड हो जाएगा आपको, मगर ये चीज़ तो हर होटल ने कही थी ऐप के ऊपर, मगर जब हम वहाँ गए तो किसी ने भी हमसे डिपॉजिट नहीं लिया। यहाँ पे उन्होंने फिर भी हमसे डिपॉजिट लिया, एंड दे वर आस्किंग फॉर रिंगेट्स। अभी अगर रिंगेट हम अपने 300 रिंगेट उनको दे देंगे, 300 रिंगेट का डिपॉजिट था, 300 रिंगेट उनको दे देंगे, तो वो जब हमें मिलेगा रिटर्न के टाइम, हमें कोई काम का नहीं होने वाला। तो हमने कार्ड पेमेंट किया। अभी कार्ड पेमेंट किया तो कार्ड के पेमेंट का जो रिफ़ंड है दैट विल कम विद इन 7 to 14 डेज़, तो वो पैसा मेरा उधर अटक गया। लेकिन चलो ठीक है, अभी रिंगेट तो यहाँ पे सब खर्च करके जाने हैं, वहाँ पे एटलीस्ट हमको जो बैंक में ट्रांसफ़र हो वो हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, और इस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के अंदर आपको सिर्फ 2 लोगों का सामना करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले रिसेप्शन के ऊपर जो होगी या होगा उसका, और जो एक जो अपना एंट्री के टाइम गार्ड होता है। ये 2 लोग ही हैं जो आपको आपकी इस पूरे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की सर्विस के अंदर आपको मिलेंगे। तो जो गार्ड है वो तो ठीक है, वो तो अपने बेचारा जॉब कर रहा है, वो आपको गेट ओपन कर देता है, गेट क्लोज़ कर देता है, उससे इंटरेक्शन इतना नहीं है। स्टार्टिंग में आपको जो रिसेप्शन डेस्क से इंटरेक्शन होता है, आई वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि क्या है ना, कुछ जगहों पर दे वर वेरी रिजिड रूल्स, एंड उस हिसाब से फिर थोड़ा क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि भाई हमने क्या हम आई रियली डोंट नो, मतलब वो फीलिंग मेरे को नहीं समझ आ रही है। मेरे को गुस्सा भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ रहा है या ये, बट मतलब थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जब आप हो तो हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ द मेन फंड ऑफ दिस। तो ऐसा नहीं क्योंकि रूडली बात की या कुछ नहीं, सब उन्होंने अच्छे से बात की, नॉर्मली बात की। लेकिन जहाँ पे उनका डिपॉजिट वाली बात आई, जैसे दूसरे होटल्स तो इनसे भी बड़े बड़े ब्रांड है यार, कॉन्कॉर्ड है, टेलांगी है, तो इनसे बड़े बड़े ब्रांड है। एंड कॉन्कॉर्ड तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, तो अगर उन्होंने लिखने के बाद में उन्होंने आपसे नहीं लिया है डिपॉजिट, और इन्होंने ऐसा टाइम पे डिपॉजिट लिया जब हम वी आर लिटरली आउट ऑफ द रिंगेट्स, क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिंगेट लेके आए थे। एक चीज़ हो सकती है जो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपार्टमेंट में चीज़ें जो हैं वो टूट सकती हैं, जैसे क्रॉकरी है, सब कुछ है, तो इसके लिए हो सकता है कि वो लोग जो है डिपॉजिट लेते हो स्टार्ट में, तो उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट अगर मैं दूँ, तो भी स्टिल द वे इट इज़ हैंडल्ड, हो सकता है कम्युनिकेशन का भी, बिकॉज वो इंग्लिश के अंदर बात करनी पड़ती है, तो सामने वाला जो है वो इंग्लिश पूरी तरीके से अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाया हो, वो भी एक होता है। अगर उनकी नॉर्मल लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो फ्लो उनका अलग होता है, तो काफ़ी कंफ्यूज सिचुएशन है अभी, मगर इट दैट लीव्स मी विद अ मिक्स्ड फीलिंग, दैट्स ऑल। सो ये है हमारा लॉबी एरिया, एंड यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी एक अमेजिंग व्यू मिलती है। सामने यहाँ पे कोलालमपुर का गुरुद्वारा साहब है, ये वाला यहाँ, तो यहाँ से हमें खंडा डायरेक्टली दिखा, जो खंडा साहब का जो लोगो है
वो दिखा हमें, तो हम समझ गए कि भाई ये गुरुद्वारा ही है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है कोलालमपुर का गुरुद्वारा साहब, जो हमें यहाँ से ही हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से दिखता है। एंड ये जो है आगे अगेन लॉबी एरिया, एंड दिस इज़ द लिफ्ट एरिया। यहाँ से 3 लिफ्ट हैं जो हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाएगी। तो ये फ्लोर नंबर 23 है। 1 से 11 एंड 12 से 20 इस तरीके से बांटा हुआ है। तो आगे यहाँ पे 1 से 11 है और यहाँ पे 12 से 20 है। तो यहाँ 18 नंबर हमारा रूम यहाँ पे ही है, फ्लोर 23। और ये लिफ्ट है यहाँ की, ये इसको की से चलाना पड़ता है। की के बिना ये नहीं चलती है। ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए ऊपर जा रही है। हाँ, अभी ये फिलहाल ऊपर जा रही है। सो ये की से चलाना पड़ता है। ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए की लगानी पड़ेगी और जी दबाना पड़ेगा। तो सेकंड फ्लोर पे पार्किंग थी और अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। हम किधर जा रहे हैं? सो ये आ गया ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज़ द लॉबी एंड रिसेप्शन एरिया। यहाँ से हम जब सीधा जाते हैं तो यहाँ आती है रिसेप्शन डेस्क। ये देखिए, ये रिसेप्शन डेस्क आती है एंड ये बेसिकली वेटिंग एरिया है। अगर आपका चेक इन को टाइम है तो आप यहाँ वेट कर सकते हैं। ये एक इन्होंने बनाया है मिनिएचर ऑफ द एंटायर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अभी रीज़नेबल के काफ़ी डेफिनेशंस होते हैं, मगर जो रेट में हमें मिला है यहाँ पे, इट इज़ ओनली 3000 रुपीज़ पर नाइट। 2 नाइट के लिए बुकिंग की है एंड वी गॉट अ गुड डील फ्रॉम अगोड़ा। जस्ट 3000 रुपये के अंदर हम एक नाइट इस आलीशान जगह पे स्पेंड कर रहे हैं। द ओनली कोल्ड वाइब्स जो मुझे मिलती है वह है यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स या स्टाफ से। तो जैसे हमारे अपार्टमेंट के वॉचमैन होते हैं या जो हाउस कीपिंग होते हैं, वैसे ही है यहाँ पे सीन। बाकी सब खुद के ऊपर, अगर आपने रहना है, एंजॉय करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। यू आर वेलकम एनी टाइम। सामने चमक रही है मर्डेका 118 या मर्डेका वेरिसन टावर। और इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है मन में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।